हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहला लिया गया इसमें यहाँ पर है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। यानी कि जब 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है 2 ब्रोमोब्यूटेन की, तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्यूटेन की बात हुई तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होंगे, ब्रोमो की बात हुई है तो इसका मतलब Br भी होगा, और 2 लिखा है इसका मतलब दूसरे कार्बन पर यहाँ पर ब्रोमो जुड़ा होगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे इसमें CH3, इसके अलावा हो जाएगा CH, फिर यहाँ पर लिखिए आप CH, और इसके अलावा यहाँ पर लिख दीजिए CH3। इस कार्बन पर हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पर Br। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको लिखना है CH2, लेकिन आप CH2 इस प्रकार से लिखे, यानी कि एक के चाप ऐसा लिख दीजिए, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका CH2। इस प्रकार से लिखिए। तो ये जो दिया गया है ये हो गया आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी क्रिया करानी है आपको एल्कोहलिक KOH के साथ, यानी कि प्लस यहाँ पर आप करेंगे KOH, इससे आप क्रिया करा दीजिए। तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ से K निकलेगा और यहाँ से ये वाला Br निकलेगा, यानी कि इसमें यहाँ पर निकल जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये OH और ये वाला H निकल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये H अलग लिखा था मैंने। बाकी आप चाहे तो CH2 करके भी लिख सकते थे इसे। तो ये वाला H और ये वाला OH, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा आपका H2O, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गए, और ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा तो H2O भी निकल गया। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर लिखिए आप CH3, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद ये CH है, यहाँ पर लिख दीजिए CH। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये वाला H निकल गया, यहाँ से Br, तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया और इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो अब यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर है CH, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए CH, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CH3, इस प्रकार से। तो ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटीन। याद रखिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीन 2, इससे आप बोलेंगे ब्यूटीन 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूछा गया था क्या होता है जब, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें आपका बन जाएगा ब्यूटीन 2। इसके अलावा इसमें जो है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड निकलेगा, और इसके अलावा जल जो है यहाँ पर निकल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, तो दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है। यानी कि जो क्लोरल है इसको जब हम लोग कास्टिक सोडे के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो कास्टिक सोडा यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है NaOH, ये होता है आपका कास्टिक सोडा। इसको किसके साथ गर्म करना है, क्लोरल के साथ। क्लोरल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, सूत्र होता है CCl3, इसके अलावा CHO, इससे बोला जाता है क्लोरल, ये आप लोग याद रखिएगा, ये होता है आपका क्लोरल। और इसके अलावा ये आपको दिया गया है कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH। इसके साथ जब हम लोग इसे गर्म करेंगे तो इसमें बनता है क्लोरोफॉर्म, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि CHCl3 ये बन जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर HCOONA, इससे बोला जाता है सोडियम फॉर्मेट, ये आप लोग याद रखेंगे, ये आपका बना है यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। और इसके अलावा ये जो दिया गया है इससे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब क्लोरल को हम लोग कास्टिक सोडे के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्लोरोफॉर्म बनता है, इसके अलावा जो है सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म यहाँ पर जो है ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है यहाँ पर मुख्य उत्पाद होता है। इसके अलावा सह उत्पाद क्या है आपका, सोडियम फॉर्मेट। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर बात हुई है एथिल अल्कोहल की, जिसका कि सूत्र होता है C2H5
OH। इससे आप एथिल अल्कोहल या फिर बोल सकते हैं एथेनॉल, एथिल अल्कोहल या फिर इससे आप बोल सकते हैं एथेनॉल। ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी क्रिया जो है आपको करानी है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से इसकी क्रिया करानी है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये होता है आपका एसिटिक अम्ल, ये आप लोग याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल ये हो जाएगा। और इसकी क्रिया जो करानी है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करानी है, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H निकलेगा, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 H हो गए, एक O हो गया। इसका मतलब यहाँ से H2O ये निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए C2H5 बचा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3, यहाँ पर आप लिखिए CH3, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर है C, ये हो जाएगा C। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक ऑक्सीजन ये दिया गया आपको, एक ऑक्सीजन ये है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए डबल बॉन्ड O करके। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला H निकल गया है, तो ये वाला C2H5 यहाँ पर जुड़ेगा कि C2H5 इस प्रकार से। तो ये जो बना है यहाँ पर इसे बोलते हैं एथिल एथेनोएट, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो बन गया है इससे बोला जाता है एथिल एथेनोएट। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे एथिल एथेनोएट। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो इसमें जो है एथिल एथेनोएट प्राप्त होता है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, तो अगला यहाँ पर दिया गया है कि फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि जो फिनाल है जब इसकी क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, तो फिनॉल। तो फिनॉल के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बेंजीन रिंग बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये हो गई बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पर लग जाएगा OH, इसे ही हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तो ये हो गया आपका फिनॉल। इसकी क्रिया आपको करानी है ब्रोमीन जल से, यानी कि Br2 से। तो इससे जब क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ब्रोमीन जल से करानी है, यानी कि H2O का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर तो पहले आप बनाइए इस प्रकार से बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये हो गई इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा आपका, इसके अलावा एक Br जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक Br जो है यहाँ पर जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ब्रोमीन जल प्रयोग किया गया इसके 3 अणु यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, तो इस प्रकार से जुड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करें तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 ये 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो Br जुड़ा है एक दूसरे नंबर पर जुड़ा है, एक चौथे नंबर पर जुड़ा है और एक छठवें नंबर पर जुड़ा है। तो इससे आप लिखेंगे यहाँ पर 2 4 6। इसके अलावा ध्यान दीजिए 3 Br है, तो 3 के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ये यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल इस प्रकार से। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है तो यहाँ पर जो है 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो है प्राप्त होता है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर लिया गया है इसमें कि मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि जो मेथिल अल्कोहल है इसकी क्रिया जब हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए मेथिल अल्कोहल, यानी कि ये हो जाएगा CH3OH। इसकी क्रिया आपको करानी है अमोनिया से, यानी कि NH3 से। तो ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल, जिसे हम लोग मेथेनॉल भी बोलते हैं। इसका नाम याद रखिएगा यहाँ पर, इसे बोला जाता है मेथेनॉल। इतना हो गया। इससे जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ध्यान दीजिए निकलेगा आपका OH और एक H यहाँ से निकल जाएगा, जो NH3 दिया गया है एक H आपका यहाँ से निकलेगा। तो इसका मतलब इसमें निकल जाएगा H2O, जल तो निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बचा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3। इसके अलावा यहाँ से एक H निकल गया तो यहाँ पर हो जाएगा NH2। तो ये बना आपका मेथिल एमीन, इससे बोला जाता है मेथिल एमीन।
इसका नाम याद रखिएगा मेथिल एमीन। तो आप लोग बता सकते हैं कि जब मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ हम लोग क्रियान्वित करते हैं तो इसमें जो है मेथिल एमीन प्राप्त होता है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसका पहले सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग बनाएंगे इस प्रकार से, ये हो गई। तो यहाँ पर ये हो गई बेंजीन, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें था डाईएजोनियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे N2Cl, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके जलीय विलयन को गर्म किया जाता है, जलीय विलयन यानी कि H2, और इससे गर्म किया जाता है, यानी कि ये जो सिंबल है ये गर्म करने का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, इस प्रकार से आप बनाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इसमें एक OH, और इसके अलावा जो यहाँ पर ये N2 दिया गया था ये निकल जाएगा, और इसके अलावा ये Cl और यहाँ से एक H निकलेगा, यानी कि इसमें से निकलेगा आपका HCl। तो HCl निकल गया, N2 निकल गया, और यहाँ पर ये क्या आके जुड़ गया OH, यानी कि ये यहाँ पर आपका बन गया है फिनॉल, इससे बोला जाता है फिनॉल। तो याद रखिएगा कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तो इसमें क्या प्राप्त होता है, इसमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें यहाँ पर जो है फिनॉल प्राप्त होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जो मेथिल अल्कोहल है ये जब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH, ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया होगी एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड यानी कि ये होता है CH3COCl, इससे हम लोग बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। तो जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें होगा क्या, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से ये Cl निकलेगा, यानी कि इसमें से HCl ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बचा CH3CO, यहाँ पर लिखिए आप CH3CO। इसके अलावा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए एक O बचा है और CH3, तो यहाँ पर O और इसके अलावा CH3, तो ये जो बना है इसे बोला जाता है मेथिल एसीटेट। इसका नाम याद रखिएगा, इससे आप बोलेंगे मेथिल एसीटेट। तो आप लोग याद रखिएगा कि मेथिल अल्कोहल जो है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें जो है मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडे से होती है, यानी कि जो एसिटल्डिहाइड होता है इसकी क्रिया आपको आयोडीन इसके अलावा कास्टिक सोडे से होती है। तो यहाँ पर क्या होता है ये आपको बताना है। तो एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड, इसकी क्रिया जो है आपको करानी है आयोडीन से, आयोडीन यानी कि यहाँ पर हो जाएगा I2, इसके अलावा कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, इससे आपको अभिक्रिया करानी है। तो जब इससे आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो है आयोडो फॉर्म में एक पीले कलर का क्रिस्टल प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा CHI3, यहाँ पर ये बन गया CHI3। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आयोडो फॉर्म में जो है एक पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त होगा। इसके अलावा जो है इसमें आपका सोडियम आयोडाइड आएगा यानी कि Na, और इसमें यहाँ पर जल भी निकलेगा यानी कि H2O, और साथ में इसमें बनेगा आपका यहाँ पर HCOONA, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये यहाँ पर हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया। इसके अलावा आपको इस समीकरण को संतुलित करना होगा। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए I3 दिया गया है, एक I आपको यहाँ पर भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग I बराबर करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर गुणा करिए आप 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गए, 3 यहाँ पर दिए गए हैं और 3 से यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए, तो 3 ये हो गए, 3 ये दिए गए, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। इसके अलावा सोडियम ध्यान दीजिए यहाँ पर Na कितने हैं, 3 ये हैं, 1 ये दिया गया 4, और यहाँ पर कितना है 1, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, इस प्रकार से ये भी बराबर हो जाएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अब H बराबर करने के लिए आपको गुणा करना होगा 3 से, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3H2O। इस प्रकार से जब इस समीकरण को
संतुलित करेंगे। ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो बना है यहाँ पर आयोडो फॉर्म बना है, पीले रंग का एक क्रिस्टल बनता है यहाँ पर। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि जब एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडे से होती है तो यहाँ पर जो है आयोडो फॉर्म में एक पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, तो अगला यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है आपका HCHO, ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसको गर्म करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ। जब इसके साथ आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के लिए आप लोग याद रखिए यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोग किया जाएगा इसके आपको यहाँ पर 2 अणु प्रयोग करने हैं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के यहाँ पर हम लोग 2 अणु लेंगे। तो इसमें एक तो आपका बनेगा CH3OH और इसके अलावा दूसरा बनता है यहाँ पर HCOONA, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये यहाँ पर बनेगा आपका सोडियम फॉर्मेट। और इसके अलावा ये बना है आपका यहाँ पर मेथिल अल्कोहल या फिर आप बोल सकते हैं मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल या फिर आप बोल सकते हैं मेथेनॉल। तो याद रखिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर मेथेनॉल जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। एसीटोन ध्यान दीजिए सूत्र होता है CH3COCH3, ये होता है आपका एसीटोन, इससे हम लोग बोलते हैं एसीटोन। इसकी क्रिया करानी है हाइड्रोजन साइनाइड से यानी कि HCN से। तो जब हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप C। इस प्रकार से ये हो गया आपका कार्बन। अब इस कार्बन से ध्यान दीजिए एक तो आपका जुड़ा हुआ है CH3, इसे लिख दीजिए CH3, इतना हो गया। इसके अलावा एक CH3 और भी जुड़ा हुआ है, इसे भी लिख दीजिए आप CH3, इस प्रकार से हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए अब यहाँ पर एक ये वाला O और यहाँ पर H, यानी कि इसमें एक जुड़ जाएगा आपका OH। और इसके अलावा क्या है CN, तो यहाँ पर ये हो गया CN। इस प्रकार से ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन, इससे बोला जाता है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो ये यहाँ पर बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो याद रखिएगा कि एसीटोन की जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें जो है एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है, यानी कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट की बात हुई है तो यहाँ पर आप इसका सूत्र लिखिए CH3, इसके अलावा COO का होल ट्वाइस Ca, इसके अलावा है कैल्शियम फॉर्मेट, इससे आप लिखिए यहाँ पर HCOO का होल ट्वाइस Ca। तो ये हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। जब इन दोनों के मिश्रण को हम लोग यहाँ पर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसमें जो है आपका प्राप्त होगा एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, एक तो बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO और इसके अलावा इसमें बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और इसके भी 2 अणु प्राप्त होंगे और इसके भी यहाँ पर 2 अणु प्राप्त होंगे यानी कि CH3CHO। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड और ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो इसमें जो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि बेंजोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। जो बेंजोइक अम्ल है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है यहाँ पर एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेंजोइक अम्ल, इसका सूत्र आप लिखेंगे C6H5, इतना होगा। इसके अलावा COOH, तो ये हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। इसकी क्रिया किससे करानी है, एथिल अल्कोहल से करानी है। तो एथिल अल्कोहल से आपको अभिक्रिया करानी है तो एथिल अल्कोहल आप किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिए एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH होता है, तो C2H5OH इस प्रकार से आप इसे लिखिए। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल यानी कि C2
H5, यहाँ पर जो क्रिया होगी ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर याद रखिएगा सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में यहाँ पर इसे हम लोग क्रिया कराएंगे यानी कि गर्म करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए H निकलेगा और यहाँ से ये HO निकलेगा, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए H2O आपका निकल जाएगा। H2O ये आपका निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचा क्या, C6H5, यहाँ पर आप लिखिए C6H5, इसके अलावा COO इतना हो गया, और यहाँ पर C2H5 इस प्रकार से। तो ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं एथिल बेंजोएट, याद रखिएगा इससे बोला जाता है एथिल बेंजोएट। ये हो जाएगा यहाँ पर एथिल बेंजोएट, और इसके अलावा ये हो जाएगा जल। तो आप लोग याद रखिएगा कि बेंजोइक अम्ल जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें जो है एथिल बेंजोएट बनता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण जो है बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण किया जाता है, यानी कि जब बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण किया जाता है तो क्या होता है बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेंजोइक अम्ल का संरचना सूत्र, इस प्रकार से ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल यानी कि COOH। तो ये हो गया आपका बेंजोइक अम्ल। इसका नाइट्रीकरण करना है, नाइट्रीकरण करने के लिए यहाँ पर हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे यानी कि HNO3 का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर सांद्र लिया जाएगा, और यहाँ पर ये जो क्रिया होती है ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसका नाइट्रीकरण किया जाएगा। तो जब नाइट्रीकरण करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग। यहाँ पर आपको दिया गया है COOH, इतना तो दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इसमें NO2 इस प्रकार से, और इसके अलावा इसमें निकलेगा H2O यानी कि जल। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका नाइट्रीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला जो यहाँ पर लिया गया है इसमें ध्यान दीजिए यह है कि एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करते हैं तो क्या होता है एसीटोन, जिसका के सूत्र होता है CH3COCH3। ये हो गया आपका एसीटोन। इसको जो है यहाँ पर सांद्र H2SO4 के साथ ये कैसा होगा सांद्र होगा। तो सांद्र H2SO4 के साथ जब आश्रित करेंगे इससे तो यहाँ पर बनेगा C6H3। इसके अलावा होता है CH3 का होल थ्राइस, इस प्रकार से C6H3CH3 का होल थ्राइस, जिसे हम लोग बोलते हैं 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन। इससे बोला जाता है ट्राईमेथिल बेंजीन। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ जो है आश्रित करते हैं तो इसमें 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन जो है ये प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पर होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है इसमें कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया गर्म H2SO4 से होती है, यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है जब इसकी क्रिया हम लोग गर्म H2SO4 से कराते हैं तो क्या होता है। तो बेंजल्डिहाइड की बात हुई है तो इसका यहाँ पर हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले बनाएंगे बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पर लग जाएगा CHO, तो ये हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। इसको किसके साथ गर्म करना है H2SO4 के साथ, H2SO4 इसके साथ आपको करना है गर्म। तो जब यहाँ पर इसके साथ आप इसे गर्म करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसे गर्म करने पर ये हो गई बेंजीन रिंग। यहाँ पर आपको CHO दिया गया था। इसके अलावा ध्यान दीजिए जब इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर आके जुड़ेगा आपका SO3H इस प्रकार से। तो जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम लोग गर्म H2SO4 से कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग हो गई, इसमें यहाँ पर CHO जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया था H2SO4 में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये HO3 आ गया, एक O निकल गया और यहाँ से एक H निकल गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये H आके जुड़ गया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी। तो इसमें जितने भी समीकरण आपको बताए गए हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग इन्हें जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।